का हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये 10 लक्षण ऐसे हैं जो कि आपको पीरियड मिस होने से पहले ही आपको ये कंफर्म कर देंगे कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि पीरियड के बाद आपको कौन से ऐसे लक्षण जो है 10 दिखाई देंगे जो कि आप देख के समझ के ये अंदाजा लगा लोगे कि अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है और ये लक्षण आपको कब दिखाई देंगे, ये लक्षण आपको कब से अपीयर होने लगेंगे और कब से आपको ये लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से लक्षण ऐसे हैं जो कि आप उसको देख के ये समझ लोगे कि अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है और अब आप प्रेग्नेंट हो चुके हो और जो आपका आने वाला पीरियड है उसको मिस होने से पहले ही ये सारे लक्षण आपको दिखाई देने लगेंगे। सबसे पहला लक्षण है फ्रेंड्स कि आपके ब्रेस्ट में कोमलता आना, आपके ब्रेस्ट में मुलायम। सबसे पहला लक्षण है स्तन कोमल और सूजे हुए होना। आपका स्तन जो है बिल्कुल कोमल, उसमें कोमलता आ जाएगा और बिल्कुल उसमें ऐसा आपको महसूस होने लगेगा कि उसमें फुलावट जैसा महसूस आपको होने लगेगा, फुला-फुला आपका स्तन आपको लगने लगेगा। इसके बाद कोमलता आना, उसमें आपको मुलायम सी आपको महसूस होने लगेगी और बिल्कुल उसमें कोमलता सा आ जाएगा। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। उसके बाद जो दूसरा लक्षण होता है फ्रेंड्स वो दिखाई देगा अजीब सी कमजोरी आना। आपको अजीब सी कमजोरी आने लगेगा जब आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलने लगेगा, जब आपके यूट्रस की दीवार में आपका जो बच्चा है वो धंसने लगेगा तो आपको अजीब सी कमजोरी आने लगेगा, आपको अजीब सा फील होने लगेगा और आपको बिल्कुल ही ऐसा महसूस होगा कि मैं बिल्कुल वीक हो चुकी हूँ और मेरे अंदर कमजोरी जो है आ रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आपका बच्चा है वो जो उसकी प्रक्रिया है, उसकी जो धंसाने की, उसका पालन पोषण, हर चीज आपकी बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेके उसको दिया जा रहा है, आपकी बॉडी से ही हर चीज लेके उसको जो है सप्लीमेंट लेके उसको दिया जा रहा है, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है जो कि आपको पता नहीं होता है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है और एक्स्ट्रा आप विटामिन, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन आप नहीं ले पाते हो, जिससे कि आपको वीकनेस फील होने लगता है, आपको कमजोरी होने लगती है। तीसरा आपको जो सिम्टम्स दिखाई देगा वो होगा बेसल बॉडी टेम्परेचर। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके टेम्परेचर में हल्की सी बढ़ोतरी हो जाती है, आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज आपको महसूस होने लगेगा, आपको फीवर जैसा लगने लगेगा। इसके साथ साथ आपको चक्कर आने लगेंगे, आपको चक्कर जैसा भी फील होने लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि आपको चक्कर आ रहे हैं। ये आपको चक्कर आना, जो ये जो चक्कर आ रहे हैं ये चक्कर आपको तभी आने लगेगा जो क्योंकि आपका बीपी जो है लो हो जाता है, बीपी में आपके गिरावट हो जाती है जिस वजह से कि आपको चक्कर जैसा फील होने लगता है। इसके बाद जो छठवां लक्षण होता है वो आपको बार-बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आपको बार-बार यूरिन जाने का मन करने लगता है, बार-बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और उसके बाद सातवां जो लक्षण है वो कुछ खाते-पीते रहना। आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि दिन भर मैं कुछ ना कुछ खाते-पीते रहूं, जैसे कि आपको तीखा खाने का मन कर जाएगा, नमकीन खाने का मन कर जाएगा, खट्टा खाने का मन कर जाएगा या फिर आपको मीठा खाने का मन कर जाएगा, क्रेविंग आपको होने लगेगा। कितनी महिलाओं को क्रेविंग की वजह से कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, कितनी महिलाओं का इस समय क्या होता है न्यूट्रिशन थोड़ा वीक हो जाता है और चटपटा कुछ हार्मोन की वजह से चटपटा कुछ खाने का मन करता है। तो इस समय आपके हार्मोन काफी चेंज होते रहते हैं जिससे कि आपको कुछ ना कुछ खाने का इच्छा और कुछ ना कुछ खाने का मन करने लगता है। और इसके पीछे एक और लॉजिक होता है फ्रेंड्स कि कुछ ना कुछ खाने का आपका मन इसलिए भी करता है क्योंकि आपकी बॉडी वीक होने लगती है। जब आपकी बॉडी वीक होने लगती है तो उसके खाने की डिमांड, उसके खाने की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है जिससे कि आपको कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, हर घंटे मन करने लगेगा, हर आधे घंटे पे मन करने लगेगा, यानी कि कुछ ना कुछ आपको खाने की इच्छा, जिज्ञासा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ आपको लोअर एब्डोमिनल में पेन होने लगेगा, आपको पेट के निचले हिस्से में पेन होने लगेगा, आपका गैस कॉन्स्टिपेशन बनने लगेगा जिससे कि आपको जो है गैस काफी ज्यादा बनने लगेगा और आप जो पेट में पेन हो रहे हैं उसकी वजह से आपको परेशानी होने लगेगी, जो आपका स्टूल है वो अच्छे से पास नहीं होगा क्योंकि इस समय आपको गैस कॉन्स्टिपेशन काफी ज्यादा बन रहे हैं जिससे कि आपको स्टूल पास करने में दिक्कतें होने लगेंगी, साफ स्टूल पास ही नहीं होगा क्योंकि आपका इस समय इम्यूनिटी थोड़ा वीक हो जाता है, इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो जाता है और इम्यूनिटी लो होने की वजह से, वीक होने की वजह से ये सारा चीज आपके अंदर जो है दिखाई देने लगते हैं, समझ में आने लगते हैं। कितनी महिलाओं का क्या होता है कि गैस और कब्ज बनने की वजह से स्टूल ही नहीं पास होता है,
जिससे कि उनको बहुत काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो इस समय क्या करोगे आप, अगर फाइबर का इंटेक ज़्यादा लोगे, पानी बहुत अच्छी मात्रा में पियोगे, तो आपका स्टूल अच्छे से पास हो जाएगा। इस समय आपको प्यास की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आपको बार-बार पानी पीने की इच्छा ज़ाहिर होने लगती है, आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे बार-बार जो है प्यास लग रहा है, अभी तो मैंने पानी पिया था लेकिन फिर भी मुझे प्यास लग रहा है। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए कि 100% आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है और कोई भी इसमें जो है शक नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई, आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके लिए अंगों के आस-पास खुजली होना या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज का बढ़ जाना, ऐसा अगर आपको महसूस हो रहा है कि वहाँ पे खुजली हो रहे हैं या फिर जलन हो रहे हैं या फिर जो आपका डिस्चार्ज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नीचे नीचे वाले एरिया में गीला-गीला महसूस हो रहा है, गीला-गीला आपको समझ में आ रहे हैं, तो ये भी एक प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। अगर इन 10 लक्षण में से आपको 2 से 4 लक्षण भी समझ में आ रहे हैं, तो ये समझ जाइए 100% कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, इसमें शक नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि ये सारे लक्षण आपको दिखाई कब देंगे। तो देखिए डियर, ये सारे लक्षण जो आपका पीरियड आया है ना, जो आपका पीरियड आया है, उस पीरियड आने के 20-25 दिन के बाद दिखाई देने लगेगा और जो पीरियड नहीं आया है, आने वाला है, उसके 5 से 7 दिन पहले भी दिखाई देने लगेगा, क्योंकि सबकी बॉडी अलग-अलग होती है, सबकी प्रेगनेंसी अलग-अलग होती है। हो सकता है आपको 8 दिन पहले भी दिखाई दे, हो सकता है आपको 5 दिन पहले भी दिखाई दे, हो सकता है आपको 20वें दिन भी प्रेगनेंसी के सारे सिम्पटम्स अपीयर हो जाए। प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स तभी अपीयर होते हैं जब आपके यूट्रस में यानी कि एंडोमेट्रियम की दीवार में आपका बच्चा धंसने के लिए जाता है। जब आपका बच्चा एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसता है, तो वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे एक जो है प्लेसेंटा का निर्माण होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो प्लेसेंटा होता है वो माँ के गर्भ से जुड़ा होता है और जब माँ के गर्भ से प्लेसेंटा जुड़ने की वजह से आपके बच्चे को वहीं से आपका जो है प्रोटीन, न्यूट्रिशन, विटामिन हर चीज़ जाता है, आपके माँ के नाभि से जुड़ा होता है, नाभि से जुड़ने की वजह से हर चीज़ उसका भरण-पोषण माँ से ही जाता है। तो जब माँ से ही जाता है, तो वो जो प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है, वहीं पे एक हार्मोन बनता है, एचसीजी हार्मोन। ये हार्मोन की बदौलत ही, ये हार्मोन की वजह से ही आपको प्रेगनेंसी के सारे लक्षण अपीयर होने लगते हैं, प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर ये हार्मोन थोड़ा कम बनते हैं, कितनी महिलाओं में थोड़ा कम बनते हैं, थोड़ा लेट से बनते हैं, तो उनको प्रेगनेंसी के लक्षण थोड़ा लेट से दिखाई देते हैं और ये हार्मोन थोड़ा कम बनने की वजह से कितनी महिलाओं का पीरियड मिस हो जाता है, तब प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स और प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देते हैं। और कितनी महिलाओं को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है यानी कि जल्दी से बन जाता है, तो उनको प्रेगनेंसी के लक्षण, प्रेगनेंसी का जो सिम्पटम्स होता है वो पहले दिखाई देने लगता है, लेकिन जिनका नहीं बनता है उनको थोड़ा लेट से दिखाई देता है, तो महिलाएं काफी घबराने लगती हैं। तो आपको घबराने की काफी हेडक लेने की और बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स कि ये जो लक्षण होते हैं, ये लक्षण आपको पीरियड मिस होने से पहले भी दिख सकते हैं और बाद में भी दिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब आपकी पीरियड मिस हो जाती है, तो उसके बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट दिखा देगा तो आपको प्रेगनेंसी हो गई। अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाता है, फिर भी आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम 1 से 2 बार और प्रेगनेंसी टेस्ट करो, क्योंकि एचसीजी जो हार्मोन होते हैं, वो हर 48 घंटे में डबल हो जाते हैं। तो हो सकता है कि अगर कम बना होगा तो 2 से 4 दिन के बाद एक बार टेस्ट करोगे तो प्रेगनेंसी होगी तो आ जाएगी, अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो आप 2 से 3 बार जो है टेस्ट करके उसके बाद बंद कर दो। अब समझ जाओ कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई है और अपने पीरियड आने का इंतजार करो या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले